Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic energy conservation and energy conversion. तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, cannot be created nor be destroyed. But it change from one form to another form. And the total energy remains constant. तो स्टूडेंट्स एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसको ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही से हम फना यानी ख़त्म कर सकते हैं। बट इट चेंज फ्राम वन फार्म टू अनदर फार्म। ये एक फार्म से दूसरे फार्म में क्या होती है, चेंज होती है। एंड द टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास रिमेंस कांस्टेंट होती है। तो जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसकी यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, आपकी बुक में भी वो भी करते हैं, कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो लेट्स से ये हमारे पास ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने वर्क या फोर्स लगाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसको हम ले आए सम हाइट h के ऊपर। इसका मास m है और इसके ऊपर ग्रेविटी g एक्ट कर रही है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी mgh के, और हमें पता है वो उसमें कहाँ से आ गई है और कैसे स्टोर हो गई है। तो देखें, हमने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट h कवर हुआ अब हाइट पे। तो ये हमारे पास था F.D या F क्रॉस H, इस केस में F क्रॉस H है। तो ये बेसिकली हमने वर्क किया और यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया जब हमने F इज़ इक्वल टू mg यानी इसका मास और इसका जो ग्रेविटी है यानी वेट को हमने यहाँ पर पुट किया था, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है वर्क के, और यही वर्क हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे कि इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर हम कन्वर्ट करें, इसको हम ड्रॉप करें इसी को, तो ये अब मोशन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी हाफ ऑफ mv² के, वेयर m इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड v² इज़ द वेलोसिटी। अब यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में जब वो मोशन में थी। दोबारा ये अर्थ के ऊपर आएगी तो भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं टोटल एनर्जी। अगर आपसे इस थ्रू आउट दी प्रोसेस में पूछा जाए कि इसका जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, तो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास इक्वल होगा टोटल एनर्जी के। तो टोटल एनर्जी इस केस में कांस्टेंट है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, यहाँ पर जब हम इसको लेके आ रहे थे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, जब हम मूव कर रहे थे, वर्क कर रहे थे इसके ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। दोबारा जब भी आप इसको गिराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल, इस तरह ये चेंज होती रहती हैं। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल है उसको भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी ना इधर भी क्रिएटेड नार भी डिस्ट्रॉय, ना तो हम उसे पैदा कर सकते हैं ना ही हम फना कर सकते हैं, बल्कि ये क्या होता है, बट इट चेंज फ्राम वन फार्म टू द अनदर फार्म। ये एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज होती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, केमिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल में, और इसके अलावा
जो काइनेटिक है वो पोटेंशियल काइनेटिक। तो इस तरह एनर्जीज एक दूसरे की फॉर्म में चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो रिमेंस कांस्टेंट होती है। हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे फना कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल है वो है अ ड्राइवर ऑन स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड के ऊपर जो ड्राइवर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर मैं बना लूँ, ये लेट से हमारे पास ये स्विमिंग पूल है, हम कंसिडर करें ये हमारे पास स्विमिंग पूल है जिसमें हमारे पास वाटर है, और यहाँ पर कोई ड्राइवर है जो यहाँ पर वो यहाँ पर ड्रॉप होगा। लेट से वो मैं यहाँ पर बना लूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी। अब ये क्या करेगा कि ये जो बोर्ड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्प्रिंग बोर्ड, इसके ऊपर ये क्या करेगा, ये इसके अंदर तो केमिकल एनर्जी स्टोर है, जो हम कुछ खाते हैं वही हमारे पास केमिकल एनर्जी में स्टोर होती है। और ये क्या करेगा कि इसी केमिकल एनर्जी जो इसके बॉडी में स्टोर है, ये इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको यूँ मूव करेगा, तो जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह का बेंड हो जाएगा। तो इसमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगी, और ये आएगा फिर इस स्विमिंग पूल में। और इसकी जो अब मोशन स्टार्ट हो गई है, पहले इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर थी, उसने बोर्ड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट की, तो वही केमिकल एनर्जी चेंज हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो वो यूँ आता हुआ आएगा पोल की तरफ। तो अब चूँकि मोशन में है, तो इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। पहले एनर्जी केमिकल चेंज हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह ये जो एनर्जीज़ हैं ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का वो क्या होगा, वो कंजर्व होता है। ये तो थी इसकी एग्जांपल ड्राइवर ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। और जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है वो भी यहाँ पर हम पढ़ लें। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेट से डैम है, यहाँ पर बहुत सारे वाटर को यहाँ पर स्टोर किया जाता है, फिर इसी वाटर को यहाँ से मूव करवाया जाता है। तो यही एनर्जी जो है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर टरबाइन लगाए जाते हैं, टरबाइन रोटेटर होते हैं, यही वाटर इन टरबाइन को रोटेट करता है, और फिर इन्हीं के रोटेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए ये वाटर सम हाइट h के ऊपर है, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इसमें एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जब फॉल करा तो काइनेटिक एनर्जी, और फिर यही काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसको जो टरबाइन है उसको रोटेट करती हैं। तो ये था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यही टरबाइन जो फिर मैग्नेट के अराउंड रोटेट होते हैं, तो वहाँ पर फ्लक्स में चेंज आता है, और चेंज की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो एक अलग सा टॉपिक है। अब हम आ जाते हैं इसके जो थर्ड हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, वो होगी पोल वॉल्ट के। पोल वॉल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, आप लोगों ने स्पोर्ट्स उसमें भी देखा होगा, स्पोर्ट्स में जो अक्सर टीवी पे दिखाए जाते हैं कि एक यहाँ पर एक इसका एथलेट होता है, उसके पास एक लॉन्ग स्टिक होती है, इस तरह की लॉन्ग स्टिक होती है, उसको वो भागता हुआ लेके आ रहा होता है। वो भागता हुआ उसके पास लॉन्ग जो स्टिक होती है, वो अपनी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज जो इंटरनल केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, यानी वो भाग रहा है। भागने के बाद उसके पास लॉन्ग स्टिक होती है, लॉन्ग स्टिक को वो इस तरह अर्थ के ऊपर फ्रैक्शन की वजह से वहाँ पर रुक जाती हैं, और ये उसी स्टिक के साथ ऊपर चला जाता है। वो स्टिक थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, तो वो जो बेंड हो जाती है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर उसको
दूसरी तरफ जो ऊपर उसका कोई बैरियर होता है, बैरियर से ऊपर लेके जाते हैं। यानी यहाँ पर एक इस तरह का बैरियर लगा होता है, 2 पोल होते हैं, पोल के दरमियान यहाँ पर लेट से एक बैरियर है, और इसने इसी जो इसके पास पोल होता है, इसी पोल के थ्रू ये आएगा, पोल को ज़मीन के ऊपर रखेगा और फिर क्या होगा, ये पोल बेंड हो जाएगा और फिर इसने इसी जो ऑब्स्टिकल है इसको क्रॉस करके एक साइड से आना होगा, दूसरी साइड पे नीचे यहाँ पर मैट्रेस लगे होते हैं उसके ऊपर ये फॉल हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि में क्या प्रोसेस हुआ, इसके अंदर थी केमिकल एनर्जी स्टोर, और यही केमिकल एनर्जी उसके बॉडी के अंदर स्टोर थी, ये कहाँ पर चेंज होगी, जब ये भागना इससे स्टार्ट कर दिया वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होगी, चेंज हो गई। केमिकल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में जब वो भाग रहा था, और भागने के बाद जैसे ही ज़मीन के ऊपर उसने ये पोल को रखा तो ये पोल बेंड हो गया, और यही काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई, और वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी देर बाद इसको यहाँ पर ले आती हैं बिल्कुल सम हाइट के ऊपर, उसके बाद फिर दोबारा यही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में ये फिर यहाँ पर जो मैटर्स पड़े होते हैं उसके ऊपर गिर जाता है। तो देखिए एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, बट जो टोटल एनर्जी है इस केस में वो हमारे पास क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, और इजी भी था। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।